मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए। अगर आज रात सोते हुए हमारी रूह खामोशी से जिस्म से निकाल ली जाए और कल सुबह हमारा नाम मरहूम के साथ लिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बयान खुद को बदलने के लिए है। बराह करम दिल से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये तो एक आर्जी ठिकाना है। आज जो ताकत में है कल मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो हंस रहा है कल उस पर रोया जाएगा। मेरे भाइयों, हमने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को भुला दिया। मौत न उम्र देखती है, न जवानी, न सेहत, न बीमारी। कितने नौजवान कब्रों में सो रहे हैं और कितने बूढ़े आज भी जिंदा हैं। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि हम किस हालत में मरेंगे। जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे। नमाज, कुरान, नेकियां और गुनाह इंसान को डसेंगे। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त तो बाकी हिसाब आसान, और अगर नमाज खराब तो सब कुछ खराब। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। फजर, कज़ा, असर, ज़ाया, इशा में सुस्ती। सोचिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहों से ज़मीन भर आओ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तौबा मौत से पहले हो। आज भी दरवाज़ा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ मेरे बंदे। लेकिन याद रखो, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के हुकूक भी हैं। माँ बाप का दिल तोड़ दिया, किसी का हक मार लिया, किसी पर जुल्म कर दिया, तो ये सब मामले बहुत सख्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद, अल्लाह भी उस वक्त तक मुआफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद माफ़ न करे। मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले तैयारी करे, और नादान वो है जो कहे अभी वक्त है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आज अगर मौका है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से रो रो कर मांग लो, या अल्लाह हमें मौत से पहले हिदायत दे दे। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए। अगर आज रात सोते हुए हमारी रूह खामोशी से जिस्म से निकाल ली जाए और कल सुबह हमारा नाम मरहूम के साथ लिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बयान खुद को बदलने के लिए है। बराह करम दिल से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में 3:100 इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये तो एक आर्जी ठिकाना है। आज जो ताकत में है कल मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो हंस रहा है कल उस पर रोया जाएगा। मेरे भाइयों, हमने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को भुला दिया। मौत न उम्र देखती है, न जवानी, न सेहत, न बीमारी। कितने नौजवान कब्रों में सो रहे हैं और कितने बूढ़े आज भी जिंदा हैं। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि हम किस हालत में मरेंगे। जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे। नमाज, कुरान, नेकियां और गुनाह इंसान को डसेंगे। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त तो बाकी हिसाब आसान, और अगर नमाज खराब तो सब कुछ खराब। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। फजर, कज़ा, असर, ज़ाया, इशा में सुस्ती। सोचिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहों से ज़मीन भर आओ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तौबा मौत से पहले हो। आज भी दरवाज़ा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ मेरे बंदे। लेकिन याद रखो, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के हुकूक भी हैं। माँ बाप का दिल तोड़ दिया, किसी का हक मार लिया,
किसी पर जुल्म कर दिया तो ये सब मामले बहुत सख्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद अल्लाह भी उस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद माफ़ न करे। मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले तैयारी करे, और नादान वो है जो कहे अभी वक्त है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आज अगर मौका है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से रो रो कर मांग लो, या अल्लाह हमें मौत से पहले हिदायत दे दे, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर आज रात सोते हुए हमारी रूह खामोशी से जिस्म से निकाल ली जाए और कल सुबह हमारा नाम मरहूम के साथ लिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बयान खुद को बदलने के लिए है। बराह करम दिल से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में 3:100 इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये तो एक आर्जी ठिकाना है। आज जो ताकत में है कल मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो हंस रहा है कल उस पर रोया जाएगा। मेरे भाइयों, हमने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को भला दिया। मौत न उम्र देखती है, न जवानी, न सेहत, न बीमारी। कितने नौजवान कब्रों में सो रहे हैं और कितने बूढ़े आज भी जिंदा हैं। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि हम किस हालत में मरेंगे। जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे। नमाज, कुरान, नेकियां और गुनाह इंसान को डसेंगे। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त तो बाकी हिसाब आसान, और अगर नमाज खराब तो सब कुछ खराब। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। फजर, कज़ा, असर, ज़ाया, इशा में सुस्ती। सोचिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहों से ज़मीन भर आओ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तौबा मौत से पहले हो। आज भी दरवाज़ा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ मेरे बंदे। लेकिन याद रखो, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के हुकूक भी हैं। माँ बाप का दिल तोड़ दिया, किसी का हक मार लिया, किसी पर जुल्म कर दिया, तो ये सब मामले बहुत सख्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद अल्लाह भी उस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद माफ़ न करे। मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले तैयारी करे, और नादान वो है जो कहे अभी वक्त है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आज अगर मौका है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से रो रो कर मांग लो, या अल्लाह हमें मौत से पहले हिदायत दे दे, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर आज रात सोते हुए हमारी रूह खामोशी से जिस्म से निकाल ली जाए और कल सुबह हमारा नाम मरहूम के साथ लिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बयान खुद को बदलने के लिए है। बराह करम दिल से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में 3:100 इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये तो एक आर्जी ठिकाना है। आज जो ताकत में है कल मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो हंस रहा है कल उस पर रोया जाएगा। मेरे भाइयों, हमने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को भला दिया। मौत न उम्र देखती है, न जवानी, न सेहत, न बीमारी। कितने नौजवान कब्रों में सो रहे हैं और कितने बूढ़े आज भी जिंदा हैं। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि हम किस हालत में मरेंगे। जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे। नमाज, कुरान, नेकियां और गुनाह इंसान को डसेंगे। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा।
अगर नमाज दुरुस्त तो बाकी हिसाब आसान, और अगर नमाज खराब तो सब कुछ खराब। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। फजर, कज़ा, असर, ज़ाया, इशा में सुस्ती। सोचिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहों से ज़मीन भराओ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तौबा मौत से पहले हो। आज भी दरवाज़ा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ मेरे बंदे। लेकिन याद रखो, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के हुकूक भी हैं। माँ बाप का दिल तोड़ दिया, किसी का हक मार लिया, किसी पर जुल्म कर दिया, तो ये सब मामले बहुत सख्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद, अल्लाह भी उस वक्त तक मुआफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद माफ़ न करे। मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले तैयारी करे, और नादान वो है जो कहे अभी वक्त है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज अगर मौका है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से रो रो कर मांग लो, या अल्लाह हमें मौत से पहले हिदायत दे दे, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर आज रात सोते हुए हमारी रूह खामोशी से जिस्म से निकाल ली जाए और कल सुबह हमारा नाम मरहूम के साथ लिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बयान खुद को बदलने के लिए है। बराह करम दिल से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में 3:100 इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये तो एक आर्जी ठिकाना है। आज जो ताकत में है कल मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो हंस रहा है कल उस पर रोया जाएगा। मेरे भाइयों, हमने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को भला दिया। मौत न उम्र देखती है, न जवानी, न सेहत, न बीमारी। कितने नौजवान कब्रों में सो रहे हैं और कितने बूढ़े आज भी जिंदा हैं। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि हम किस हालत में मरेंगे। जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे। नमाज, कुरान, नेकियां और गुनाह इंसान को डसेंगे। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त तो बाकी हिसाब आसान, और अगर नमाज खराब तो सब कुछ खराब। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। फजर, कज़ा, असर, ज़ाया, इशा में सुस्ती। सोचिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहों से ज़मीन भराओ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तौबा मौत से पहले हो। आज भी दरवाज़ा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ मेरे बंदे। लेकिन याद रखो, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के हुकूक भी हैं। माँ बाप का दिल तोड़ दिया, किसी का हक मार लिया, किसी पर जुल्म कर दिया, तो ये सब मामले बहुत सख्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद, अल्लाह भी उस वक्त तक मुआफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद माफ़ न करे। मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले तैयारी करे, और नादान वो है जो कहे अभी वक्त है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज अगर मौका है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से रो रो कर मांग लो, या अल्लाह हमें मौत से पहले हिदायत दे दे, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर आज रात सोते हुए हमारी रूह खामोशी से जिस्म से निकाल ली जाए और कल सुबह हमारा नाम मरहूम के साथ लिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बयान खुद को बदलने के लिए है। बराह करम दिल से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में 3:100 इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये तो एक आर्जी ठिकाना है। आज जो ताकत में है कल मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो हंस रहा है कल उस पर रोया जाएगा। मेरे भाइयों,
हमने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को भुला दिया। मौत न उम्र देखती है, न जवानी, न सेहत, न बीमारी। कितने नौजवान कब्रों में सो रहे हैं और कितने बूढ़े आज भी जिंदा हैं। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि हम किस हालत में मरेंगे। जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे। नमाज, कुरान, नेकियां और गुनाह इंसान को डसेंगे। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त तो बाकी हिसाब आसान, और अगर नमाज खराब तो सब कुछ खराब। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। फजर, कज़ा, असर, ज़ाया, इशा में सुस्ती। सोचिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहों से ज़मीन भर आओ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तौबा मौत से पहले हो। आज भी दरवाज़ा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ मेरे बंदे। लेकिन याद रखो, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के हुकूक भी हैं। माँ बाप का दिल तोड़ दिया, किसी का हक मार लिया, किसी पर जुल्म कर दिया, तो ये सब मामले बहुत सख्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद, अल्लाह भी उस वक्त तक मुआफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद माफ़ न करे। मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले तैयारी करे, और नादान वो है जो कहे अभी वक्त है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज अगर मौका है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से रो रो कर मांग लो, या अल्लाह हमें मौत से पहले हिदायत दे दे। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए। अगर आज रात सोते हुए हमारी रूह खामोशी से जिस्म से निकाल ली जाए और कल सुबह हमारा नाम मरहूम के साथ लिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बयान खुद को बदलने के लिए है। बराह करम दिल से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में 3:100 इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये तो एक आर्जी ठिकाना है। आज जो ताकत में है कल मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो हंस रहा है कल उस पर रोया जाएगा। मेरे भाइयों, हमने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को भुला दिया। मौत न उम्र देखती है, न जवानी, न सेहत, न बीमारी। कितने नौजवान कब्रों में सो रहे हैं और कितने बूढ़े आज भी जिंदा हैं। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि हम किस हालत में मरेंगे। जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे। नमाज, कुरान, नेकियां और गुनाह इंसान को डसेंगे। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त तो बाकी हिसाब आसान, और अगर नमाज खराब तो सब कुछ खराब। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। फजर, कज़ा, असर, ज़ाया, इशा में सुस्ती। सोचिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहों से ज़मीन भर आओ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तौबा मौत से पहले हो। आज भी दरवाज़ा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ मेरे बंदे। लेकिन याद रखो, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के हुकूक भी हैं। माँ बाप का दिल तोड़ दिया, किसी का हक मार लिया, किसी पर जुल्म कर दिया, तो ये सब मामले बहुत सख्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद, अल्लाह भी उस वक्त तक मुआफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद माफ़ न करे। मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले तैयारी करे, और नादान वो है जो कहे अभी वक्त है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज अगर मौका है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से रो रो कर मांग लो, या अल्लाह हमें मौत से पहले हिदायत दे दे। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा।
आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर आज रात सोते हुए हमारी रूह खामोशी से जिस्म से निकाल ली जाए और कल सुबह हमारा नाम मरहूम के साथ लिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बयान खुद को बदलने के लिए है। बराह करम दिल से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में 3:100 इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर जान को मौत का मजा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये तो एक आर्जी ठिकाना है। आज जो ताकत में है कल मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो हंस रहा है कल उस पर रोया जाएगा। मेरे भाइयों, हमने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को भुला दिया। मौत न उम्र देखती है, न जवानी, न सेहत, न बीमारी। कितने नौजवान कब्रों में सो रहे हैं और कितने बूढ़े आज भी जिंदा हैं। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि हम किस हालत में मरेंगे। जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे। नमाज, कुरान, नेकियां और गुनाह इंसान को डसेंगे। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त तो बाकी हिसाब आसान, और अगर नमाज खराब तो सब कुछ खराब। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। फजर, कज़ा, असर, ज़ाया, इशा में सुस्ती। सोचिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहों से ज़मीन भराओ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तौबा मौत से पहले हो। आज भी दरवाज़ा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ मेरे बंदे। लेकिन याद रखो, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के हुकूक भी हैं। माँ बाप का दिल तोड़ दिया, किसी का हक मार लिया, किसी पर जुल्म कर दिया, तो ये सब मामले बहुत सख्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद, अल्लाह भी उस वक्त तक मुआफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद मुआफ़ न करे। मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले तैयारी करे, और नादान वो है जो कहे अभी वक्त है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज अगर मौका है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से रो रो कर मांग लो, या अल्लाह हमें मौत से पहले हिदायत दे दे। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर आज रात सोते हुए हमारी रूह खामोशी से जिस्म से निकाल ली जाए और कल सुबह हमारा नाम मरहूम के साथ लिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बयान खुद को बदलने के लिए है। बराह करम दिल से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में 3:100 इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर जान को मौत का मजा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये तो एक आर्जी ठिकाना है। आज जो ताकत में है कल मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो हंस रहा है कल उस पर रोया जाएगा। मेरे भाइयों, हमने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को भुला दिया। मौत न उम्र देखती है, न जवानी, न सेहत, न बीमारी। कितने नौजवान कब्रों में सो रहे हैं और कितने बूढ़े आज भी जिंदा हैं। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि हम किस हालत में मरेंगे। जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे। नमाज, कुरान, नेकियां और गुनाह इंसान को डसेंगे। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त तो बाकी हिसाब आसान, और अगर नमाज खराब तो सब कुछ खराब। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। फजर, कज़ा, असर, ज़ाया, इशा में सुस्ती। सोचिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहों से ज़मीन भराओ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तौबा मौत से पहले हो। आज भी दरवाज़ा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ मेरे बंदे। लेकिन याद रखो, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के हुकूक भी हैं। माँ बाप का दिल तोड़ दिया,
किसी का हक मार लिया, किसी पर जुल्म कर दिया, तो ये सब मामले बहुत सख्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद अल्लाह भी उस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद माफ़ न करे। मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले तैयारी करे, और नादान वो है जो कहे अभी वक्त है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज अगर मौका है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से रो रो कर मांग लो, या अल्लाह हमें मौत से पहले हिदायत दे दे, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर आज रात सोते हुए हमारी रूह खामोशी से जिस्म से निकाल ली जाए और कल सुबह हमारा नाम मरहूम के साथ लिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बयान खुद को बदलने के लिए है। बराह करम दिल से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में 3:100 इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये तो एक आर्जी ठिकाना है। आज जो ताकत में है कल मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो हंस रहा है कल उस पर रोया जाएगा। मेरे भाइयों, हमने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को भला दिया। मौत न उम्र देखती है, न जवानी, न सेहत, न बीमारी। कितने नौजवान कब्रों में सो रहे हैं और कितने बूढ़े आज भी जिंदा हैं। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि हम किस हालत में मरेंगे। जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे, नमाज, कुरान, नेकियां और गुनाह इंसान को डसेंगे। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त तो बाकी हिसाब आसान, और अगर नमाज खराब तो सब कुछ खराब। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। फजर, कज़ा, असर, ज़ाया, इशा में सुस्ती। सोचिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहों से ज़मीन भराओ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तौबा मौत से पहले हो। आज भी दरवाज़ा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ मेरे बंदे। लेकिन याद रखो, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के हुकूक भी हैं। माँ बाप का दिल तोड़ दिया, किसी का हक मार लिया, किसी पर जुल्म कर दिया, तो ये सब मामले बहुत सख्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद अल्लाह भी उस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद माफ़ न करे। मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले तैयारी करे, और नादान वो है जो कहे अभी वक्त है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज अगर मौका है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से रो रो कर मांग लो, या अल्लाह हमें मौत से पहले हिदायत दे दे, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, अगर आज रात सोते हुए हमारी रूह खामोशी से जिस्म से निकाल ली जाए और कल सुबह हमारा नाम मरहूम के साथ लिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये बयान खुद को बदलने के लिए है। बराह करम दिल से सुनिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में 3:100 इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ये तो एक आर्जी ठिकाना है। आज जो ताकत में है कल मिट्टी में मिल जाएगा। आज जो हंस रहा है कल उस पर रोया जाएगा। मेरे भाइयों, हमने दुनिया को असल समझ लिया और आखिरत को भला दिया। मौत न उम्र देखती है, न जवानी, न सेहत, न बीमारी। कितने नौजवान कब्रों में सो रहे हैं और कितने बूढ़े आज भी जिंदा हैं। असल सवाल ये नहीं कि मौत कब आएगी, असल सवाल ये है कि हम किस हालत में मरेंगे। जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, न बीवी, न बच्चे, न दोस्त, न माल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे, नमाज, कुरान, नेकियां और गुनाह इंसान को डसेंगे।
क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त तो बाकी हिसाब आसान, और अगर नमाज खराब तो सब कुछ खराब। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। फजर, कज़ा, असर, ज़ाया, इशा में सुस्ती। सोचिए, अगर इसी हालत में मौत आ गई। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम गुनाहों से ज़मीन भर आओ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि तौबा मौत से पहले हो। आज भी दरवाज़ा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ मेरे बंदे। लेकिन याद रखो, नमाज अल्लाह का हक है और बंदों के हुकूक भी हैं। माँ बाप का दिल तोड़ दिया, किसी का हक मार लिया, किसी पर जुल्म कर दिया, तो ये सब मामले बहुत सख्त हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूकुल इबाद अल्लाह भी उस वक्त तक मुआफ़ नहीं करता जब तक बंदा खुद माफ़ न करे। मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले तैयारी करे, और नादान वो है जो कहे अभी वक्त है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज अगर मौका है तो सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से रो रो कर मांग लो, या अल्लाह हमें मौत से पहले हिदायत दे दे। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।